नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिखर गया भ्रष्टाचारियों का कुनबा, इंडी गठबंधन द इंड के करीब। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्र ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि इंडी गठबंधन द इंड के करीब है। खत्म होने का अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। असल में यह गठबंधन पूरी तरह स्वार्थ की जमीन पर खड़ा है। गठबंधन के सभी दल अपनी स्वार्थ सिद्धि में जुटे हैं। बड़े दल छोटे दलों को धकिया रहे हैं। शुरू होगा शिक्षकों का ट्रांसफर, पहली लिस्ट में इन लोगों को मिलेगा प्राथमिकता। बिहार में शुक्रवार से शिक्षकों की स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस बार 4 चरणों में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें बीमार और दिव्यांगों लोगों को पहली प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद दूसरे पहलू का भी बताया जा रहा है। इस बार शिक्षा विभाग को स्थानांतरण के 19,332 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिक्षा विभाग ने आवेदन की स्क्रूटनी के लिए 16 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की है। सरकारी दफ्तर में लागू होगा नया सिस्टम, मुख्य सचिव ने बताया क्या है सरकार की योजना। बिहार के सरकारी दफ्तर में घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नया सिस्टम लागू होगा। इसके जरिए घूसखोरी और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही ई ऑफिस प्रणाली लागू करने जा रही है और ई ऑफिस का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और गति सुनिश्चित करना है। वहीं इसके तहत सभी कर्मियों का तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा ताकि वे नई प्रणाली को समझ सके और उसका प्रभावी उपयोग कर सके। मुख्य सचिव गुरुवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। सम्राट चौधरी बोले, केजरीवाल की गोद में खेल रहा लालू परिवार। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने को लेकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे पूर्वांचल के लोगों को बार बार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी के लोग कभी भी किसी का बोझ नहीं बनते हैं, बल्कि जिनके साथ ये लोग होते हैं उनका सौभाग्य होता है। उन्होंने कहा कि ये वही केजरीवाल है जिन्होंने राजद अध्यक्ष लालू यादव को भ्रष्टाचारी और अपराधी कहा था और आज उन्हीं का परिवार केजरीवाल की गोद में खेल रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने लालू यादव को परमानेंट जेल के अंदर रखने की व्यवस्था कर दी। बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने पर हाईकोर्ट में 15 जनवरी को सुनवाई। प्रशांत किशोर की जनसुराज की याचिका। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की याचिका को पटना हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अब 15 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। जनसुराज ने बीपीएससी छात्रों की पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जनसुराज की ओर से अधिवक्ता प्रणव कुमार ने बताया था कि पटना उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत रीट याचिका दायर कर 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर पुनर्परीक्षा कराने की मांग की है। चिराग पासवान पूछने लगे, पांडे जी वाली कौन सी सीट है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने 22 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। हालांकि चिराग पासवान का दावा है कि एनडीए 225 से अधिक सीटों पर चुनाव जीतेगी। राजभवन में बिहार के राज्यपाल से मुलाकात के बाद बिहार निकले चिराग पासवान ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि हाल में हुए उपचुनाव में दिख गया कि किस तरह से राजद अपने गढ़ में भी हार गई। बेलागंज जिसे कहा जाता था कि वहां एनडीए नहीं जीतेगी, लेकिन हम लोग वहां भी जीत गए। हालांकि चिराग पासवान तिरारी विधानसभा को भूल गए, तब उन्होंने पीछे मुड़कर पूछा कि पांडे जी की कौन सी सीट है। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कुल 55 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 55 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास, रोजगार सृजन सहित ढांचागत विकास के एजेंडों पर मुहर लगी। वहीं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से बताया गया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 55 एजेंडों को स्वीकृति मिली है। बिहार के बाजारों में खूब चल रहे 500 के नकली नोट, पुलिस मुख्यालय ने दिए जांच के आदेश। बिहार के बाजारों में 500 के नकली नोटों को सर्कुलेट किया गया है। बिहार में 500 रुपए के जाली नोटों की भारी मात्रा में प्रचलन में आने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद पटना पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अभी रेंज के आईजी, डीआईजी और सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। दुकानदारों और आम जनता को इस मामले की गंभीरता समझाने का भी आदेश दिया गया है। सुबह
सुबह सुबह आरजेडी विधायक आलोक मेहता के 16 ठिकानों पर पड़ी रेड। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के विधायक आलोक मेहता के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम आलोक मेहता और उनसे जुड़ी कई कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम सुबह सुबह राजधानी पटना के आवास पर पहुंची और यहाँ भी छापेमारी कर रही है। यह मामला बैंक लोन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यह छापेमारी बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 16 ठिकानों पर जारी है। नीतीश की प्रगति यात्रा को लेकर सामने आया अपडेट। नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर है। 16 से 29 जनवरी के बीच यात्रा के तीसरे चरण में वह 9 जिलों का भ्रमण करेंगे। सोमवार को मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस बात को लेकर के चिट्ठी जारी की है, जिसमें संबंधित डीएम को जरूरी तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। सीएम जिलों में समीक्षा बैठक भी करेंगे और इस बीच अब खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा के दौरान किसी भी जिले में रात्रि विश्राम नहीं करेंगे। बिहार की सियासत में आरसीपी टैक्स के बाद अब डीके टैक्स की एंट्री। बिहार की सियासत में आरसीपी टैक्स के बाद अब डीके टैक्स की एंट्री हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि बिहार में अधिकारियों से सभी बड़े पद सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गए हैं और रिटायर हो चुके अधिकारी ही बिहार को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार अब डीके टैक्स से चल रहा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से आरोप लगा रहे हैं कि बिहार की सरकार को नीतीश कुमार नहीं बल्कि रिटायर अधिकारी चला रहे हैं। नीतीश कैबिनेट ने खोला खजाना। सरकार ने 308 ब्लॉक में इस काम के लिए दिए 60 अरब की राशि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रखंड सह अंचल कार्यालय निर्माण के लिए खजाना खोल दिया है। बता दें कि कुल 308 ब्लॉक अंचल ने नया भवन बनेगा और इसके लिए बिहार कैबिनेट ने लगभग 60 अरब की राशि की स्वीकृति दी है। बिहार के 26 जिलों के 72 चौक चौराहों पर यातायात उल्लंघन करने पर ऑटोमेटेड चालान कटेगा। चिराग पासवान ने राज्यपाल से मिलकर बढ़ाई अटकलें। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है जब लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने पहुंचे। यह मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात के बाद हुई, जो पहले ही सियासी चर्चा का कारण बनी थी। चिराग की यह मुलाकात कई सवालों को जन्म देती है, क्योंकि उनके और राज्यपाल के बीच क्या चर्चा हुई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। बिहार में सियासी सस्पेंस बढ़ते हुए दिख रहा है, खासकर उस समय जब राज्य में आगामी कैबिनेट विस्तार और चुनावी चर्चाएं हो रही है। तेजस्वी की इंडिया गठबंधन खत्म होने के बयान पर आरजेडी सांसद का पलटवार। राजद सांसद अभय कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के इंडिया गठबंधन खत्म होने के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कहीं भी खत्म नहीं हो रहा और इसकी मौजूदगी हर जगह बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मुद्दे बड़े नेताओं के स्तर पर उठाए जाते हैं और सभी घटनाएं जल्द ही सामने आएंगी। भाजपा के गठबंधन को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए, खासकर लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन पर हुई वोटिंग को लेकर, जिसमें एनडीए के वोट 269 तक सीमित रह गए थे। कुशवाहा ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन की एकता से भाजपा घबराई हुई है। तेजस्वी के बयान पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का पलटवार, कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने तेजस्वी यादव के इंडिया गठबंधन को लेकर दिए गए बयान पर मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर खबरें दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले से ही गठबंधन है और इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अखिलेश ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार में कांग्रेस, राजद और वाम दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को हराने का लक्ष्य रखते हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने भी तेजस्वी के बयान पर प्रतिक्रिया दी, कहकर कि किसी को भी कांग्रेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष बने अब्दुल करीम। राजद किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गोपाल प्रसाद यादव ने प्राणपुर में अब्दुल करीम को प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। अब्दुल ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए कहा कि वह संगठन को मजबूत करने और किसानों के हित में कार्य करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। उन्होंने अपने प्रयासों में सफलता की ओर अग्रसर होने का संकल्प लिया। इस अवसर पर किसान प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव हरिलाल प्रसाद और अन्य राजद नेता भी उपस्थित थे। पीएमसीएच हॉस्टल में एग्जाम स्कैम का पर्दाफाश। पटना के पीएमसीएच चाणक्य हॉस्टल के कमरा नंबर G42 से जले हुए प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट और 2.75 लाख रुपए के जले नोट बरामद होने पर बड़ा हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इस मामले में वैशाली जिले के देसरी निवासी अजय रा की तलाशी शुरू कर दी है, जो इस कमरे में अवैध रूप से रह रहा था। अजय के पास से पीएमसीएच और एक अन्य विश्वविद्यालय के उम्मीदवारों से जुड़े दस्तावेज और ओएमआर शीट मिले हैं, जिससे परीक्षा में धांधली की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने 2 संस्थानों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। बिहार की सियासत में हलचल। आरजेडी विधायक केदारनाथ सिंह ने जेडीयू का थामा दामन। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है।
बनियापुर से राजद विधायक केदारनाथ सिंह ने जेडीयू में शामिल होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन किया। उन्होंने अपने फैसले को पारिवारिक भावनाओं से जोड़ा और कहा कि वे अपने बड़े भाई यानी पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के साथ रहना चाहते हैं। केदारनाथ सिंह ने सीएम नीतीश की कार्यशैली की सराहना करते हुए राजद में मोह भंग की बात कही। इस कदम को राजद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जेडीयू उम्मीदवार ललन प्रसाद के पास पुरानी बाइक, 2.5 एकड़ जमीन और सहारा इंडिया के शेयर। बिहार विधान परिषद उपचुनाव के लिए जेडीयू उम्मीदवार ललन प्रसाद ने गुरुवार को नामांकन किया। उनके शपथ पत्र के अनुसार उनके पास नगद 24,700 रुपए, बैंक खाते में 78,321 रुपए और उनके पास कोई कार नहीं है, सिर्फ 18 साल पुरानी एक बाइक है। ललन प्रसाद और उनकी पत्नी ने 1-1 लाख रुपए के सहारा इंडिया के शेयर बॉन्ड भी खरीद रखे हैं। उनके पास 2.5 एकड़ जमीन है और बच्चों के नाम बचत खाते में मामूली राशि जमा है। ललन प्रसाद का सरल जीवन और सीमित संपत्ति उन्हें अन्य उम्मीदवारों से अलग बनाता है। बिहार के लाखों बेघर परिवारों को मिलेगा अपना घर, प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वे का काम शुरू। बिहार के लाखों बेघर परिवारों के लिए गुड न्यूज है। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी पीएम आवास के तहत बेघर परिवारों को पक्के मकान मुहैया कराने के लिए 10 जनवरी से एक नया सर्वे शुरू किया है। इस सर्वे का उद्देश्य उन सभी परिवारों की पहचान करना है जो बेघर हैं या जिनके पास पक्का मकान नहीं है। यह सर्वे 31 मार्च तक चलेगा और राज्य की सभी पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा। बिहार में बालू माफिया के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, करीब 1 दर्जन अवैध बालू लदे ट्रक को किया जब्त। बिहार के भोजपुर में बालू माफिया के बढ़ते हौसलों को देखते हुए पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। भोजपुर एसपी के निर्देश पर पुलिस ने छापेमारी कर अवैध बालू लदे 11 ट्रैक्टर को जब्त किया। एसपी राज के निर्देश पर पुलिस टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रहा है। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध बालू लदे करीब 11 ट्रैक्टर को जब्त किया है। लंबे समय बाद आरजेडी ऑफिस पहुंचे लालू यादव। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन काफी अहम होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि काफी लंबे समय बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव पार्टी ऑफिस पहुंचे। क्या है करोड़ों का बैंक घोटाला? ईडी ने ठंड में भी आलोक मेहता के पसीने छुड़ाए, एजेंसी से पूछताछ में नहीं सूझ रहा जवाब। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और लालू के बेहद करीबी पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई वैशाली कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों के लेन देन प्रकरण में की गई। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय आलोक मेहता से लगातार सवाल कर रही है और उनको इसका जवाब तक नहीं सूझ रहा है। इस ठंड के मौसम में उनके पसीने छूट रहे हैं। सरकारी शिक्षक हो जाए सावधान, टीचर्स की लिस्ट बनाने का डीएम ने दिया निर्देश। बिहार के आरा में लापरवाह सरकारी शिक्षकों की परेशानी बढ़ने वाली है। जिलाधिकारी ने सभी लापरवाह शिक्षकों की लिस्ट तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही डीएम ने लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। दरअसल भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया ने सही समय पर स्कूल नहीं पहुंचने वाले शिक्षकों की लिस्ट तैयार करने का निर्देश जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया है। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं और असैनिक कार्यों के प्रगति की समीक्षा की है और कार्यों में तेजी लाने को कहा है। अचानक आधी रात को बेउर जेल में हुई छापेमारी, 2 घंटे से अधिक चली रेड। बिहार की राजधानी पटना के बेउर आदर्श केंद्रीय कारा में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात यहां सघन छापेमारी हुई। इस छापेमारी से बंदियों में हड़कंप मच गया। यहां छापेमारी सदर एसडीएम और सिटी एसपी वेस्ट के नेतृत्व में मारी गई। इस छापेमारी के दौरान जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया था। जानकारी के मुताबिक पटना डीएम के निर्देश पर जब छापेमारी के लिए टीम पटना की बेउर जेल पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।